कि आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम कैसा लगा? पहले आप यहाँ पे मैच देखे होंगे, स्टेडियम कैसा था? मोहसिन नकवी साहब ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो हमारी टीम है ना, कसम से ये पैसा बर्बाद करने वाली टीम है। कसम से एक एक फीसद भी मज़ा नहीं आया। होता है ना किसी चीज़ का मज़ा आया हो। हम आए हैं 8 घंटे ज़ाया किए हमने। कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से हम आए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? लास्ट में भी फिर जाए नहीं यार, वो नहीं, ये सिर्फ ये खेलते हैं काउंटियाँ, इनको खिलवा लो। ये खुश दिल शाह खिला लिया है, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, क्या करेंगे ये चैंपियन ट्रॉफी में? इसी तरह खेलेंगे। घर में आके लोग मार रहे हैं इनको। गैलरी की टिकट होम ग्राउंड आ रहे हैं। पैसा बर्बाद करने वाला काम है, इनको देखना फजूल है। इनसे अच्छा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अफगानिस्तान का मैच है, वो देख ले, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। ये क्या करते हैं? कसम से कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। वो हमारा फखर जमान है। बाबर आजम तो इंतहाई घटिया शॉट खेल के आउट हुआ है यार। क्या शॉट है? बस पैसे कमाने हैं। बॉब जी द किंग यार मेरी बात सुने, किसी से उम्मीद नहीं है। कसम से मेरी बात सुने, बॉब जी द किंग बना हुआ है, किस बात का किंग है हमें भी बता दे। हम इनको देखने आते हैं, हम अपने पैसे बर्बाद करते हैं। ये इनके लिए आए हैं, अपने मुल्क के लिए आए हैं। ये मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए तो नहीं खेल रहे, पैसों के लिए तो नहीं खेल रहे। समझ नहीं आती ये करते क्या है यार। खुदा यार, खुदा की कसम कुछ नहीं होता। असल में बात नहीं यार हो रही है। असल में ना इसकी टिकट बहुत महंगी थी और फिर भी मार गया इसका। यार वो दुख नहीं है, ठीक है 20-30 हजार में हम कोई बात नहीं यार। ये पाकिस्तान हारा है, हमारा मुल्क है। हम कौन है? पाकिस्तानी। किस नाम से जाने जाते हैं? पाकिस्तान के नाम से। नहीं जिंदाबाद यार अजीब काम है इनके। गैलरी की टिकटें ली हैं हमने, क्या हमें क्लियर नजर आए हम जीते हैं, लेकिन बड़ा दुख हुआ है। सबसे ज्यादा दुख हुआ उसका सर फट गया इंडियन का। और लड़का इंडियन है। कल इफ्तिताह हुआ, आज हार गए हैं। अलग कल इफ्तिताह हुआ, जीतना चाहिए था, आज पार्ट गया। कसम से मैं इतना यानी कि खुश हो के आया था कि आज जीतेंगे हमारे मुल्क में। काफी मैं सऊदी अरब से आया हूँ, एक माह हुआ है मैं इसीलिए आया हूँ कि यार आया हूँ देखूँ मैच, ये जीते, खुशी मनाऊँ। अभी 3 घंटे का सफर है, मायूस जाऊंगा, खाने को दिल नहीं कर रहा। ये पानी लेके दिया हुआ देखें, आधा घूंट भी नहीं पिया गया। आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम कैसा लगा है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी? जी एज़ यूजुअल जैसे उन्होंने कहा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम इज़ वेरी गुड नाउ। लास्ट टाइम मैं आई थी तो चेयर्स का कोई हाल नहीं था और इस तरह। और जो पहले सभी जानते हैं कि पीसीबी ने जो ये फ़ैसला किया है ना सिलेक्शन टीम से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट प्लेयर ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आप लोग करें। ये भी ट्राई सीरीज़ था तो इसमें कामरान गुलाम जो है वो उसकी कैसे जगह मिलती है। सलमान अली आगा को थोड़ा साइड पे करके ना किसी और को आप दें अपॉर्चुनिटी। और बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हम लोग तो लेकिन लाहौर है, ज़िंदा दिलाने हैं। और फ़ख्र के बाद जो है वो सारा स्टेडियम जैसे एज़ यूजुअल खाली हो गया, जैसे शायद अफरीदी की दफ़ा होता था। तो यही है कि अपनी टीम को इम्प्रूव करें और इसकी सिलेक्शन जो है ना वो ज़रा अच्छी करें। सिलेक्शन जो है ना वो कमेटी को ना ये रिक्वेस्ट है, पूरी कौम ये अपील कर रही होगी कि सिलेक्शन जो है ना वो मेरिट बेस पे करें, ना कि आप पर्ची पे करें, ना कि आप किसी की बात पे करें। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि नया कज़ाफ़ी स्टेडियम बना है, इतने कम टाइम में बना है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितना अच्छा आपको व्यू नज़र आया इस कज़ाफ़ी स्टेडियम? शानदार व्यू था, पहले से काफ़ी बेहतर व्यू नज़र आ रहा था। तो लेकिन पाकिस्तान टीम से उम्मीद नहीं थी ऐसी, लेकिन वो कामरान गुलाम और सलमान आगा टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, इस वजह से हमें शिकस्त हुई है। आप बताएं आपको स्टेडियम कैसा लगा है और स्टेडियम में जो लाइट्स थी, नई सीट्स थी, वो किस तरह की लगी? वैसे बहुत अच्छी सीट्स थी, लाइट्स थी, व्यू काफ़ी अच्छा इन्होंने इंक्रीज़ किया, ऊपर से लाइट्स सारा अच्छा किया उन्होंने काम। इतने थोड़े टाइम में इतना अच्छा स्टेडियम बनाना ये कोई आम बात नहीं है। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा काम किया ये, लेकिन टीम की वजह से हम बहुत ज़्यादा मायूस होकर आए हैं वापस। बिकॉज हम इतनी दूर से आए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने, तो आगे से हमें ये डिसअपॉइंटमेंट मिली है कि यार आगे से ये टीम जीतती नहीं है। हर बार ही हमसे ऐसी डिसअपॉइंटमेंट लेके हम जाते हैं घर, कभी ये जीती नहीं है यार। इतनी दूर से हम आते हैं, तो ये हमारे उनसे टीम सेलेक्टर्स हैं, उनसे मेरी यार ये दुआ है कि आप प्लीज़ अच्छी टीम सेलेक्ट करें ताकि आगे हमने कितने ऐसे इवेंट्स जीतने हैं यार। कोई तो जितवा दो हमें इवेंट्स। एक भी इवेंट्स नहीं हमारे पास है जो अभी न्यू टीम है। ये क्या किया आज हमारे सारे खिलाड़ियों ने? कोई एक बंदा है सिर्फ फ़खर मान के अलावा जिसने बैक किया आज।
हर बार वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फ़खर जमान का, मैं उसका अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो बाकी सलमान अली आ गया, ये यार बकवास टीम है ये, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं कि आगे जा कुछ इवेंट जीत सकें। कोई चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर अगर ये इंडिया से भी इन्होंने हारना है और ये आगे सेमीफाइनल में तो इन्होंने जाना नहीं है, बस पता नहीं कैसे इनको होस्ट मिल गया है, लेकिन इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं कि होस्टिंग हुई है। लेकिन ये अगर हमने आगे जाना नहीं तो फिर किस काम की हमारी होस्टिंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम कैसा लगा है, नया कज़ाफ़ी स्टेडियम बना है, आप पहले आए होंगे यहाँ पे मैचेस देखने के लिए, इतना पैसा लगा है इसके ऊपर और इतने कम दिनों में इसको तैयार किया गया है, कितना अच्छा लगा स्टेडियम? देखिए स्टेडियम देख के तो बड़ा अच्छा लगा है। जिस तरह मैं पेशावर का और लाहौर का यहाँ पे मैच देखने आया था तो काफ़ी मज़ा भी आता, लेकिन वो ग्राउंड की जो पहले सूरत हाल थी वो अब नहीं है, काफ़ी अपडेट हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, भारत के लिए एक बड़ा अच्छा हमारा वाज़िया मैसेज है। जो ये दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान चटाइयों पर बैठा के अपने शायकीन को मैच दिखाएगा, तो ये उनके मुंह पे चमाटा है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान स्टेडियम नहीं बना पाएगा, तो आप ये बात अपने जेहन में रखिए कि हम बड़े बड़े इवेंट करना जानते हैं। हम चैंपियन ट्रॉफी भी करवा के आपको दिखाएंगे, हम आप अपनी लीग्स भी आपको करवा के दिखाएंगे और इस तरह के इंशाल्लाह आपको और भी स्टेडियम बना के दिखाएंगे। स्टेडियम तो बन जाएंगे। आप मुझे ये भी बताएं कि आपको परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की कैसी लगी है, और बाबर आजम के बारे में और फ़खर जमान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबर भाई का मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है। फ़खर भाई ने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली। मेरे ख्याल से लोग जब बाबर भाई परफॉर्म नहीं करते तो लोग उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, उसकी जो इज़्ज़त है वो सिर्फ बाबर भाई की वजह से है। लोग बाबर के खिलाफ काफ़ी बातें करते हैं। मैं बाबर भाई का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन जब परफॉर्म नहीं करते तो आपका ये होता है, जब किसी पर बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपको ये चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें, ये नहीं कि आप उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, आप उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। जो पहले परफॉर्मेंस दे रहा है वो फिर अपनी परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाबर भाई ज़रूर कमबैक करेंगे। बाबर भाई हमारे बेस्ट प्लेयर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में और इंशाल्लाह बाबर भाई का अच्छा कमबैक होगा। आज थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वो ज़रूर कमबैक करेंगे। आप मुझे बताएं कि स्टेडियम नया बना है, आपको यहाँ पे आके मैच देखने में कितना अच्छा लगा है? क्योंकि पहले भी आप आई होंगी स्टेडियम को देखने के लिए, तो अब मुझे बताएं स्टेडियम में कितना फ़र्क दिखाई? काफ़ी फ़र्क दिखाई दे, साफ़ सुथरा हो गया और प्लेयर्स को आप करीब से देख सकते हो आप। और परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पहला मैच था ट्राई सीरीज़ का और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही एक ट्रायल मैच था, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं कहूँगी। मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई किए हैं, तो इंशाल्लाह वी विल होप कि इन फ्यूचर चैंपियन ट्रॉफी से पहले हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेंगे। एंड आई थिंक कि थोड़ा बहुत जो है अपनी परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस पे भी खिलाड़ियों को फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर ओनली पाकिस्तानी इन ट्राई सीरीज, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द बिग इवेंट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है जी, 2017 में हम लोग जीते थे एंड देन इंशाल्लाह वी विल होप कि इस दफ़ा भी हम जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बट हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस की बजाय टीम के लिए सबको खेलना पड़ेगा एंड होप सो कि इंशाल्लाह कि हम जीतेंगे। स्टेडियम के बारे में बता दें, स्टेडियम आपको कैसा लगा? स्टेडियम इज़ टू गुड, बिकॉज जब हम पहले दफ़ा लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे मैच देखने के लिए आए थे तो यहाँ पे चेयर्स का बुरा हाल था, वॉशरूम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। एंड आफ्टर लॉन्ग टर्म द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेकन अ लॉन्ग स्टेप, खास तौर पे वी आर रियली अप्रिशिएट मोहसिन नकवी, द पर्सन, ही इज़ रियली डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, द मैन हु कैन लाइक compare with on the behalf of like the other projects, we can easily say Mohsin Naqvi is not a single person, he is the whole speed gun for like Pakistan. पहले तो मुझे परफॉर्मेंस का बता दें कि परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है पाकिस्तान टीम की? परफॉर्मेंस आई एम सॉरी मिस वेरी बैड। मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि क्लब लेवल की टीम नज़र आई है, समेत हमारे जो सिवाय फ़खर के, फ़खर आज अच्छा खेला है, जो अच्छा खेला है वो अच्छा खेला है। बाकी बाबर साहब जान छोड़ दें तो मेहरबानी या सही हो जो, स्ट्राइक रेट बेहतर करो अपना, यार क्या 50 बना ली अपने लिए। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन रियल यही है कि ये दोनों रिजवान और बाबर टीम को ना मेरे हिसाब से तो डैमेज कर रहे हैं। और ये कोचेस किधर है, हमारे प्लेयरों के पास शॉट्स ही नहीं है। हम भी खेलते हैं, हमें पता है ये 7-7, 8-8 डॉट बॉल खेलने, इसका मकसद है उनके पास शॉट्स ही नहीं है। तो सिखाएं इनको शॉट प्लीज़, ऊपर दिलेरी से खेलना सिखाएं। ये तो उधर गाने भी लगे हुए थे, दिलेरी से ही गेम आती है, डर के नहीं क्रिकेट खेली जाती जो आपने सीखा। हाँ, दिलेरी से खेले और बॉलें नीचे रखें, 20 बॉलों पे 40 करना सीखें, फिर देखें हार जीत। मैं नहीं कहता लाजमी जीतें, लेकिन डॉट बॉल कम खेलें। हाँ, बाकी रहा स्टेडियम का मसला बहुत अच्छा है, और दूसरा ये कि अगर इतने पैसे लगा के भी अच्छा नहीं बनना तो फिर हाँ, इतना जितना पैसा लगा उस हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू।